सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, जिस तरह से हम अक्सर जिक्र भी करते हैं पाकिस्तान का कि इसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, एक ज़रख़ेज़ मुल्क भी है जहाँ पर ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में बहुत से बासलाहियत अफराद अपने अपने शोबों में हैरानकुन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। अच्छा, शोबे मुसव्वरी की हम आज बात करने जा रहे हैं। इसमें भी अपने फ़न पारों से लोगों के दिल जीतने वाले फ़नकारों की वतन अजीज़ में कोई कमी नहीं है, मगर हम जिस आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात आज करवाने जा रहे हैं वो 3D पेंटिंग के फ़न में महारत रखते हैं और वो तारीख़ी तस्वीर को 3D पेंटिंग्स का रूप देने के मुनफरद हुनर के मालिक भी हैं। और आसिफ हुसैन साहब के फ़न पारों पर हकीकत का गुमा लगता है और उन्हें देखने वाले भी जो है ना वो हैरत ज़दा होते हैं और उनको यकीन ही नहीं आता, पलक झपकना भूल जाते हैं। इतनी ज़बरदस्त पेंटिंग्स हैं। आप ये चंद तस्वीर देख भी रहे हैं इस वक्त, ऐसे ही लगता है कि पता नहीं है मतलब 3D आर्ट है क्या, कब से वो ये कर रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा उनकी पर्सनल के अंदर बात कर लीजिए, उनके करियर के हवाले से बात कर ली जाए। वो भी एक ट्विस्ट है। हमारे साथ 3D आर्टिस्ट कर्नल रिटायर्ड आसिफ हुसैन साहब मौजूद हैं। आसिफ हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आसिफ हुसैन साहब, पहले तो ये अपने आर्ट के हवाले से बताएं। हमने जिस तरह से बताया कर्नल रिटायर्ड हैं, किस तरीके से इसको करते रहे, शौक कब से था? वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू द नॉस्टैल्जिया गैलरी। अच्छा बेसिकली ये आर्ट जो है वो मैं पिछले कोई 20 साल से इस पे काम कर रहा हूँ और ये बेसिकली जो रिलीफ वर्क है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी जिद्दत ये है कि इसको मैंने एक अपना ही खास मटेरियल है जिसके अंदर मैंने इसको इस्तेमाल किया है, तो वो उस वजह से ये एक यूनिक हो गया। इसके अंदर जो डिटेलिंग है वो रिमार्केबल किस्म की डिटेल्स आती हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल रिलीफ वर्क। ठीक है। अच्छा कर्नल साहब, हमने देखा है कि आपने बहुत सारी जो तस्वीर हैं, जो आपकी पेंटिंग्स हैं 3D, वो बहुत सारी वो हैं जो कि तारीख़ी हैं। क्या कोई ख़ास वजह तारीख़ी तस्वीर को लेने की? बेसिकली जो मेरी गैलरी है उसका नाम है नॉस्टैल्जिया गैलरी और जो इसका लोगो है वो है अ पोर्टल टू द पास्ट। तो मैंने एक पोर्टल बनाया है टू द पास्ट इन द शेप ऑफ इन दीज 3D स्कल्पचर्स। तो मेरा इरादा भी यही है, आइंदा इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मैं इसी पे काम करके पाकिस्तान में जो भी पुरानी हिस्ट्री हमारी है या जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर मैं काम करता भी हूँ और करूँगा भी इंशाल्लाह, ताकि ये जो बिल्डिंग्स हैं और ये जो हमारी हिस्ट्री है इसको किसी शेप में प्रिजर्व कर दिया जाए और इसको ऐसे प्रिजर्व कर दिया जाए ताकि वो मिनिएचर में हो, आपके हैंडी हो, उसको कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर सके। क्या बात है कर्नल साहब, इंस्पिरेशन क्या है? मतलब कहाँ से इंस्पिरेशन लेते रहे और अपने करियर के साथ भी आपने इसको जारी रखा था? जी बिल्कुल, मैंने अपने करियर के साथ भी जारी रखा था। इंस्पिरेशन तो वो कहते हैं ना कि जैसे गालिब ने कहा था कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। तो ये बस अल्लाह की तरफ से ही है और वो इंसान के अंदर जो जमालियाती हिस्स होती है या जो एस्थेटिक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उसको बाहर निकलते हैं। तो मेरे शायद इसी तरीके से निकले और एक नया फन इजाद हुआ, एक नया फन सामने आया। ज़बरदस्त। अच्छा कर्नल साहब, आप बैरून मुल्क भी अपने फन का मुजाहरा कर चुके हैं, इस बारे में हमें बताइएगा। जी नहीं, अभी तक तो मेरा कोई ऐसा मौका नहीं मिला, लेकिन इंशाल्लाह प्लान्स हैं फ्यूचर में वक्त कहीं ऐसा मौका। जी प्लान्स तो हर इंसान के होते हैं कुछ ना कुछ कि वो अपने आप को, अपने जो फन है उसको कहीं ले तक जाए। लेकिन मैंने इंटरनेशनली भी कुछ चीज़ों पे काम किया है, जैसे कि पुराने जैसे इजिप्शियन ओरिएंटल आर्ट है, ओरिएंटल पेंटिंग्स हैं, उनको मैंने जो कन्वर्ट किया है, जिसमें स्क्राइब है और वीनस मर्चेंट है, स्ट्रीट मर्चेंट है। तो ऐसी पेंटिंग्स हैं जो कि आज से कोई 100 साल से पहले बनाई गई। इसके अलावा मैंने जो रशियन जार हैं पीटर द ग्रेट, उनकी जो एक पेंटिंग है, बड़ी खूबसूरत पेंटिंग है जिसमें पीटर द ग्रेट और उनका बेटा खड़े हुए हैं और एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। तो वो एक दिन मैं एक टीवी पे प्रोग्राम देख रहा था और एकदम वो पेंटिंग सामने आई तो उसने मुझे बहुत फैसिनेट किया। तो फिर मैंने उस पेंटिंग को कन्वर्ट किया और वो भी एक बड़ा अच्छा खूबसूरत जो है ना वो पीस है आर्ट का। ठीक है। अच्छा कर्नल साहब, कोई भी आर्टिस्ट होता है
वो जब कोई भी फ़नपारा तश्कील दे रहा होता है, उस पर मेहनत कर रहा होता है, तो उसको आखिर में सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, दिली तस्कीन तो उसको मिल ही रही होती है जब एक अच्छी चीज़ सामने आ जाती है कि कोई उसकी तारीफ़ करने वाला, कोई सराहने वाला, कोई वेरी गुड कहने वाला हो। पहली बार आपको क्या याद पड़ता है कि क्या चीज़ आपने जो है वो बनाई थी और उस पर दाद किसने दी थी जिसने हौसला अफजाई बहुत ज़्यादा की? जी हाँ, ये बहुत पुरानी बात है। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एसेसिनेट फांसी दी गई थी उस ज़माने में, तो मैं तकरीबन शायद मैट्रिक में था। अच्छा। तो उस वक्त मैंने उनकी एक पेंटिंग बनाई थी अपने हाथ से और वो काफ़ी अर्सा मेरे ड्राइंग रूम में लटकी रही थी। तो मुझे मेरे घर वालों ने बहुत अप्रिशिएट किया था कि तुम्हारे अंदर तो कोई है, सलाहियतें हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, अभी किसकी दाद सबसे ज़्यादा आपको पसंद आती है कि और दिल कर रहा होता है कि ये शख्स मुझे लाजमी तौर पर दाद दे, तब मुझे यकीन आएगा कि मैंने कोई शाहकार बना दिया? देखिए, दाद तो अब मिलना शुरू हो गई है ना। वो जैसे जॉन एलिया ने कहा था ना कि अपनी गली से उठ के मैं आन पड़े थे उसके घर, पड़ा था अपने घर। एक गली की बात थी और गली गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर, एक गली की बात थी और गली गली गई। अब गली गली आ गई है बात, तो इंशाल्लाह हर तरफ से अप्रिशिएशन तो आ रही है। थैंक यू। जबरदस्त। अच्छा, वैसे 3D पेंटिंग्स का जो रुझान है, पहले तो इतना नहीं था, अब होना शुरू हो गया है। जो नौजवान नस्ल है या जो कि पेंटिंग्स में जिन लोगों का शौक है, स्टूडेंट्स का, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बेसिकली कोशिश यही कर रहा हूँ कि ये जो आर्ट है, चूंकि इसमें थोड़ी सी टेक्निक डिफरेंट है। वैसे तो 3D पेंटिंग्स और 3D स्कल्पचर और 3D रिलीफ वर्क में दुनिया भर में काम होता रहा है और बहुत खूबसूरत काम है। तो इसमें ज़रा टेक्निक डिफरेंट है और इसमें डिटेलिंग्स काफ़ी आ जाती हैं। इसमें आपका कम टाइम में एक अच्छा रिजल्ट आप ले सकते हैं। तो मेरा कोशिश है कि कोई एक अकेडमी बनाई जाए या कोई ऐसा सिलसिला हो जहाँ हमारी गवर्नमेंट जो है उसको स्पॉन्सर करें या हमारे जो आर्ट के इदारे हैं उसको स्पॉन्सर करें, तो एक बड़ी अच्छी चीज़ बन सकती है और नई जनरेशन तक जा सकती है। अच्छा, नई जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, आप कितना टैलेंट देखते हैं? नहीं, टैलेंट तो यकीनन है। टैलेंट तो देखें, वो मैंने आपको जब पहले बताया था ना कि जो इंसान को अल्लाह ताला ने जो हिस्से जमालियात है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स हैं जिनको वो अल्लाह ताला ने वो अता की हुई है। तो ये जो जमालियाती हिस्सा है, यकीनन ये आज दो कि टेक्नोलॉजी ने इसको बहुत टेक ओवर कर लिया, बट स्टिल इट इज़ देयर। और लोग हैं जो कि काम करते हैं और बच्चों के अंदर भी ये खुसूसियात यकीनन होती हैं और वो चाहते हैं कि कोई ना कोई इनका कैथार्सिस होता रहे किसी आर्ट की शक्ल में। बिल्कुल ठीक है जी, गुड लक कर्नल रिटायर्ड आसिफ हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान आप हिस्सा बने, बड़ा बेहतरीन जो है फनपारे हमने उनके देखे हैं, बड़ी बेहतरीन पेंटिंग्स हमने देखी हैं, हकीकत का ही गुमान है। बिल्कुल ऐसे ही था हमजा, वो बहुत जबरदस्त पेंटिंग। अच्छा, थोड़ा सा क्रिकेट फ्रेमवर्क की भी बात है, वज़ीर आज़म साहब ने, हाँ बहुत ज़रूरी है, डोमेस्टिक और स्कूल क्रिकेट फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। अच्छा, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत डोमेस्टिक क्रिकेट से मुताल्लिक़ इजलास भी हुआ, जिसमें डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल, CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान और CEO CPA खुरम नियाज भी शरीक हुए थे। और इजलास में वज़ीर आज़म को मुल्क में डोमेस्टिक क्रिकेट बिलखुसूस स्कूल क्रिकेट पर ब्रीफिंग भी दी गई। जी, और वज़ीर आज़म साहब ने CPCA की तैयार करदा मॉडल जो था उसकी तारीफ भी किया और स्कूल और डोमेस्टिक क्रिकेट के फ्रेमवर्क की मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म साहब पहले भी हम देख रहे थे कि डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कुछ तब्दीली लेके आए थे और वो कह रहे थे कि यही स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके ऊपर अभी तक कुछ सवालात हैं। खैर, इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि क्रिकेट के नए मॉडल को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाए, मुल्क भर में स्ट्रेटेजिक तरीके से फ्रेमवर्क को मुंतकिल किया जाए और वस्ती पंजाब में स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए हिमायत की यकीन दहानी करवाते हुए कहा है कि स्कूल क्रिकेट में हकीकी क्रिकेट के टैलेंट पैदा करने की सलाहियत होती है। बिल्कुल, ये अब देखिए कि कुछ चेंजिंग्स की अगर बात कर रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर जो है वो अगर वो चाहते हैं कि उसको अच्छा होना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो। इसी पर बात कर लेंगे। सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन चेयरमैन अब्दुल्ला खान सुंबल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, क्रिकेट की बात हो रही है, वज़ीर आज़म साहब से वैसे भी बड़ी उम्मीदें हैं कि क्रिकेट के हवाले से बेहतर फैसले हो रहे होंगे। ये क्या फ्रेमवर्क है स्कूल क्रिकेट के हवाले से, डोमेस्टिक के हवाले से खुसूसी तौर पर जिसकी मंजूरी दी गई है? जी, ये जो रीजनल क्रिकेट का जो एफर्ट है ये एक बहुत ही मजबूत प्लान के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला इम्प्लीमेंट किया जाएगा और पाकिस्तान को 6 रीजन्स में तकसीम कर दिया गया है। ठीक है, जिसमें एक सेंट्रल पंजाब है। सेंट्रल पंजाब आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड इलाकों पर मुश्तमिल है। 4 डिवीजन्स हैं यहाँ पंजाब के, जी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और सरगोदा डिवीजन से। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी यहाँ है, सबसे ज़्यादा
जो क्रिकेट है वो भी यहीं खेली जाती है। तो हमें पीसीबी ने ये एडवाइस किया है कि आप एक मॉडल जो हमने बनाया है, जो हमने बड़ी कंसल्टेशन की बुनियाद पर हमने तश्कील दिया, उसको इन इट्स एंटायरिटी इम्प्लीमेंट करें और फिर वो बाकी भी जो पाकिस्तान के रीजन्स हैं वहाँ लेके जाएंगे जी। ठीक है। इसी के पेश नज़र हमें एक मौका मिला कि हमने वज़ीर आज़म साहब को एक प्रेजेंटेशन की, जो कि पेट्रन भी हैं पीसीबी के और पाकिस्तान क्रिकेट के। सही। तो उन्होंने हमसे सारी इसकी तफसीलात समझी और बिल्कुल ये स्कूल लेवल से लेकर जो फर्स्ट क्लास लेवल है, जो कि फर्स्ट 11 खेलेगी रीजन्स की अपने दरमियान, वो सारा स्ट्रक्चर समझा और उसके लिंकेजेस जो हैं वो भी समझे और सवालात भी किए हमने, उसके अपनी समझ बूझ के मुताबिक जवाबात भी दिए और वो कन्विंस हुए कि ये एक मरबूत मॉडल है, वेल थॉट आउट है, वेल कंसिडर्ड है और ये इम्प्लीमेंटेशन के काबिल है। तो इंशाल्लाह ताला इसका आगाज़ स्कूल क्रिकेट से ही होगा, जो कि 15 सितंबर से लेकर अक्टूबर के पहले हफ्ते के दरमियान मुनक्किद की जाएगी सेंट्रल पंजाब के 4 डिवीजन्स में। और इसमें तकरीबन 162 स्कूल्स जो हैं, दोनों गवर्नमेंट के और प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स पार्टिसिपेट करेंगे जी। और फिर फाइनल इंशाल्लाह ताला लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा। ठीक है अब्दुल्ला खान साहब, अगर हम देखिए पंजाब में स्कूल क्रिकेट की बहाली की बात की जाए तो उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? इसमें सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं रहेगा जी, ये मॉडल अच्छा। इंशाल्लाह ताला सारे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कुछ इम्प्रोवाइजेशंस के साथ। पंजाब का जो पंजाब में भी सेंट्रल पंजाब जो है, जो पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको एक लीडिंग रोल दिया गया, इसलिए कि हमने एक मॉडल पेश कर दिया बेस्ड ऑन कंसल्टेशन, अप्रूवल दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने। फिर हमने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी पेश किया, इसलिए कि हमारा ये यकीन था, हमारा एक ये बिलीफ है कि हुकूमत के रोल के बगैर स्कूल क्रिकेट का आप इनेकाद नहीं कर सकते। फॉर दैट मैटर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ, अगर आपने हायर एजुकेशन के भी इंस्टीट्यूशन हो तो आपको हुकूमत की मावनत चाहिए होती है, दरकार होती है। तो इसके पेश नज़र वो मॉडल बनाया है। ये बिल्कुल जो ग्रास रूट लेवल की जो एफर्ट है, ये वहाँ से हम अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बुनियाद रख रहे हैं जी। और हमारी कोशिश ये है कि ये सीरियस क्रिकेट हो, पूरे 40 ओवर्स की वाइट्स में लाल बॉल के साथ अंपायर्स और स्कोरर्स भी पीसीबी के होंगे, मैच रेफरीज भी होंगे। ज़िले इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब का एक रोल भी हमने इसमें बड़े वाज़ेह तौर पर तयन किया। ये कुछ सिविल सर्विस लेड मॉडल नहीं है, ये अल्टीमेटली एक ऐसा मॉडल है जिसमें गवर्नमेंट का रोल भी होगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थ्रू द सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन होगा। तो हमारी कोशिश ये है कि एक फ्रेमवर्क जो ये बन गया है, इसको हम बिल्कुल मेन स्ट्रीम करें और अगले साल ये खुद ब खुद इसको हम चला सकें। नहीं, बिल्कुल ठीक है सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं ये कि रेड बॉल क्रिकेट हो रही होगी, उसके लिए स्कूल्स की अगर बात कर लें तो ग्राउंड लाजमी तौर पर चाहिए होगी। हमारे स्कूल्स में ग्राउंड्स मौजूद नहीं है, उसके लिए क्या कोई प्लान तश्कील दिया गया है? दूसरी चीज़ ये हम देख लें कि अगर रेड बॉल क्रिकेट हो रही है तो ये महंगी क्रिकेट है, और उसके लिए क्या होगा? स्कूल्स को क्या कहा भी जाएगा? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि स्कूल्स इस तरफ नहीं आ रहे होते हैं। जब अलहदा ग्राउंड लेनी पड़ेगी या अलहदा ग्राउंड में बच्चों को ले जाना पड़ेगा तो स्कूल हेजिटेट कर रहे होते हैं। और फिर पेरेंट्स का एक बहुत अहम यहाँ पर रोल होगा कि पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे क्या सिर्फ पढ़ाई करें, पढ़ाई इतनी मुश्किल हो गई है, उनको किस तरीके से कन्विंस किया जाएगा? ये बहुत अहम सवाल आते हैं, ये हमारे जहन में थे जी। देखिए, हमने किसी भी स्कूल को मजबूर नहीं किया, स्कूल एनलिस्टेड हैं। आपको पता है कि हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस का एक दफ्तर होता है, उसको हमने शामिल किया, डिप्टी कमिश्नर की ओनरशिप में सारा कुछ हुआ। एनलिस्टमेंट थी, कोई मजबूरी नहीं थी, और बल्कि हमें तो इंक्रीजिंगली डिमांड्स आई मुख्तलिफ स्कूलों से कि जी हमें भी शामिल किया जाए, हम रह गए। तो किसी भी वजह से भी हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई इसमें किसी को दिक्कत हो या किसी को मजबूरी का सामना करना पड़े। ये बिल्कुल एक वॉलंटरी एफर्ट है, और स्पोर्ट्स तो होती भी वॉलंटरी है। स्पोर्ट्स तो एक पैशन होता है, पैशन को आप किसी ज़बरदस्ती के तो ताबे नहीं कर सकते। तो इसी के पेश नज़र जब ये सारी एफर्ट की गई तो स्कूल की एनलिस्टमेंट हुई। ग्राउंड्स एक बहुत बड़ा इशू है, 47 ग्राउंड्स, 47 ग्राउंड्स हमने पूरे उसको मैपिंग की, हमने अंदाज़ा लगाया कि कहाँ कहाँ क्रिकेट अच्छे अंदाज में हो सकती है। पिचेस बनाना ज़रूरी है, टर्फ पिचेस होंगे, हम सीमेंटेड विकेट्स पर बिल्कुल भी क्रिकेट को पसंद नहीं करेंगे, वो उसमें सही टैलेंट का अंदाज़ा नहीं हो सकता, कंपेरेटिव क्रिकेट नहीं हो सकती। इसके बावजूद 18 अजला हैं इन 4 डिवीजन्स में, 2 ज़िलों में कोई टर्फ विकेट वाला ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो अब हम बनवा रहे हैं पीसीबी के ताउन के साथ, ज़िले इंतज़ामिया के ताउन के। 2 ज़िले हैं, ननकाना साहिब और खुशाब। और जहाँ तक बात है कि तालीमी हवाले से कोई इसमें नुकसान का अंदेशा हो, बिल्कुल नहीं होगा। ये हमने वो वाला पीरियड का इंतखाब किया है, मिड सितंबर टू अर्ली अक्टूबर, जो कि
तालीमी हवाले से एकेडमिक साइकिल में ज़रा लीन पीरियड होता है और उसमें बच्चों की तालीमी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हम कोई मुदाखलत नहीं कर रहे, उसका कोई हर्ज नहीं होगा, ये हमें यकीन है। तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन बोर्ड हैं, इवन प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल्स हैं वो भी टोटली ऑन बोर्ड हैं। सर एक और अहम मामला है, हम देखते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा खेलों के अंदर हिस्सा ले रहे होते हैं स्कूल्स के अंदर, जिन स्कूल्स के अंदर बाकायदा तौर पर खेलों का एक कहा जाए पीरियड भी रख दिया जाता है, फिर अगर हम हफ्तावार देखें तो उनको गेम्स खिलाई भी जा रही होती हैं। लेकिन वो बच्चे जब कॉलेजेस में जा रहे होते हैं कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं होता, वो सिर्फ पढ़ाई के अंदर रह जाते हैं। अगर ख़ासतौर पर हम FSC के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हों, अब कुछ वजीफ़ा भी दिया जाएगा इन बच्चों को, क्योंकि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बच्चे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, वजीफ़ों के मामलात इसमें आ जाते हैं। जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे उनको वजीफ़े दिए जाएंगे। ये आपने बहुत अच्छा किया, ये सवाल कर लिया, इसलिए कि पिछले सवाल में ये शायद थोड़ा सा जवाब रह गया था। देखिए फंडिंग भी इसमें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट को हमने उसका मुताला किया, उसको ज़ेर गौर लाए और उसके अंदर बड़ी क्लियर प्रोविजंस हैं कि हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट दैट इज़ एक ज़िला की गवर्नमेंट बिल्कुल पाबंद है कि वो स्पोर्ट्स पे फंड करे। स्पोर्ट्स में ऑब्वियसली वो क्रिकेट डोमिनेट करता है, इसलिए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी खेल यही है जी। तो इसके पेश नज़र किसी को कोई फंड्स का इशू नहीं होगा, कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट का स्कूल कोई फंड रेजिंग नहीं करेगा, तो बच्चों के या बच्चों के वालिदैन पे कतन कोई प्रेशर नहीं आएगा। और देखें अच्छा स्टूडेंट तो वही होता है जो बैलेंस कर सके अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज़ को, एकेडमिक लाइफ के साथ को, स्पोर्ट्स को। और अच्छे स्पोर्ट्समैन बहुत जगह अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो इसमें कोई इस किस्म की कॉन्ट्रडिक्शन या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए और नहीं हुआ करता था। अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में स्पोर्ट्स का जो रुझान है वो कम होता चला गया और ये पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की जो इतनी बड़ी डिक्लाइन है उसकी एक बहुत बड़ी वजह भी है। सर टीवी पे आने का शौक तो सब बच्चों को होता है, इसको हम लेके आगे चलें। सर टीवी पे आने का शौक सब बच्चों को होता है और हम अक्सर देखते हैं कि जब मैचेस हो रहे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उनको मोटिवेट करेगा। अगर फाइनल कज़ाफ़ी स्टेडियम में हो रहा होगा वो बाकायदा नशर किया जाएगा ताकि जो टैलेंट है, स्कूल्स का जो टैलेंट है वो हम देख सकें अपनी स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल यही इरादा है जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का यही इरादा है। हुकूमत पंजाब भी यही ख्वाहिश रखती है, चूँकि उनका भी एक बराह रास्त इसमें एक अमल दखल है। हम सब चाहते हैं कि ये लाइव टेलीवाइज होगा, हमें इसमें ज़रा भी शक नहीं है कि इसको हम लाइव टेलीवाइज नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम मोस्ट लाइकली इसका वेन्यू होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से भी हम देख रहे हैं, इसलिए कि उसके करीब न्यूजीलैंड की टीम भी पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आएगी, लेकिन ये टेलीवाइज करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो सेमीफाइनल्स भी होंगे वो भी हम अच्छी जगहों पर खेलेंगे। और ये मैं आपको बताऊँ कि ये 3 स्टेज पे होगा। पहले हर जिले में एक चैंपियन स्कूल बनेगा, फिर हर डिवीजन में एक चैंपियन स्कूल बनेगा, यानी टोटल 4 डिवीजन्स हैं, तो 4 डिविजनल चैंपियंस होंगे जो आपस में खेलेंगे फाइनल, और फिर पूरे रीजन का चैंपियन बनेगा। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह जब PCB ये तमाम पाकिस्तान में तमाम रीजन्स में स्कूल। ठीक है अब्दुल्ला खान चौमन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शुभ सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे हैं, अच्छी काविश है और उम्मीद करते हैं क्रिकेट इससे बेहतर होगी। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।